ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही किसी को डिफेम करने का कोई इंटेंशन है। ये वीडियो टोटली आर्टिकल बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड और फैक्ट बेस्ड है, तो प्लीज इसे एजुकेशनल पर्पस से ही देखिए। जय श्री कृष्ण। हाल ही में कुछ रील्स वायरल हो रही हैं इंस्टाग्राम और अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहां राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर का पूरा पैसा अमेरिका जाता है। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। तो इस बात की कितनी सच्चाई है और कैसे इस्कॉन की स्थापना हुई, हम इस बारे में जानेंगे। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो इंडिया ही नहीं कई देशों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को फैलाती है। ये लोग साल भर में करोड़ों लोगों को प्रसाद खिला देते हैं। बट इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं इनकी हिस्ट्री में। इस्कॉन डिवोटीज गौड़ीय वैष्णविज्म की शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है गौड़ीय वैष्णविज्म? वैष्णविज्म का मतलब है विष्णु भगवान, साक्षात नारायण और उनकी भक्ति। और गॉड वर्ड एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से ये वैष्णविज्म ओरिजिनेट हुआ। प्रेजेंट डे में ये मालदा डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है और राजशाही डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश में है, हम इन्हें इस नाम से जानते हैं। लगभग 500 सालों से गौड़ीय वैष्णविज्म इंडिया में फॉलो होता है। इसके संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु जी थे, जिनका जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था। इन्होंने 26 वर्ष की ही छोटी सी उम्र में अपने घर को त्याग कर श्री कृष्ण जी को अपना लिया था। ये सड़कों पर चलते चलते कृष्ण जी के भजन गाया करते थे, उनके नाम को चैंट किया करते थे। ये डांस और सॉन्ग के थ्रू श्री कृष्ण जी का प्रचार प्रसार वेस्ट बंगाल ही नहीं कई और स्टेट्स में करते थे। उन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण की शुरुआत की थी और उनके डिवोटीज का तो ये तक मानना था कि वो स्वयं श्री कृष्ण जी के अवतार थे। इस्कॉन की असली संस्थापना आचार्य भक्तिवेद स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। इनका असली नाम अभय चरण दे था। इनका जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से कंप्लीट की थी। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी भी पढ़े थे। इसके बाद उन्होंने अपना फार्मास्यूटिकल का एक छोटा सा बिजनेस डाल लिया। 1959 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया और अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के कहने पर उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति पूरी दुनिया में फैलाने का सोचा। आचार्य प्रभुपाद जी का ये कहना था कि इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्हें हमारे धर्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वेस्टर्न लोगों को हमारा कल्चर सिखाना पड़ेगा। 1962 में प्रभुपाद जी यूएस चले गए और उस टाइम वहाँ पर हिप्पी कल्चर चल रहा था। हिप्पी कल्चर में वो लोग शामिल थे जो लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग करना चाहते थे। इन लोगों का कहना था कि हम वो काम नहीं करेंगे जो और लोग करते हैं। इनमें से बहुत से लोग टीनेजर हुआ करते थे। वो लोग लंबे लंबे बाल रखते थे और रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे और इन लोगों के बीच में ड्रग्स बहुत ही ज्यादा कॉमन था। प्रभुपाद जी ने इन लोगों को चेंज करने का सोचा। ये लोग वही चाहते थे जो स्वामी प्रभुपाद जी इन्हें इंट्रोड्यूस करते थे, जैसे कि इन लोगों को डांस करना, सॉन्ग्स करना और खाना पीना बहुत पसंद था। तो प्रभुपाद जी ने यही तो इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहली चीज उन्हें कृष्ण जी की भक्ति को फॉलो करवाया गया, जो कि कोई और नहीं करता था। तो उनका ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। उन्हें नॉनवेज खाने से, अवैध संबंध बनाने से और जुआ खेलने से रोका। उन्हें अपनी स्पीचेस के थ्रू कन्विंस किया और कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। एलन लिम्बर्ग फर्स्ट हिप्पी थे जिन्होंने इस हरे कृष्ण मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इसके बाद बीटल्स से कोलैब करके, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान थे, उनके साथ मिलकर एक हरे कृष्ण मंत्र नाम का एक गाना रिलीज किया गया, जिसके पहले दिन ही 70,000 कॉपीज बिक गई और इसके साथ साथ इस्कॉन का प्रचलन बढ़ने लगा। और इसी साल ही 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क सिटी में पहला इस्कॉन टेम्पल स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद प्रभुपाद जी इंडिया आए और इन्होंने वृंदावन में पहला इस्कॉन टेम्पल स्टैब्लिश किया, जिसका नाम था श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। और अब इंडिया में सैकड़ों टेम्पल्स हैं, 12 गुरुकुल और 25 रेस्टोरेंट्स के साथ।
इस चीज को भी हमने दो चीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है बिजनेस और दूसरा है क्राइम। हम अपने बिजनेस वाले पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। हमारे इंडिया के कई बड़े बड़े आचार्यों ने इस्कॉन को टारगेट किया है, जिसमें स्वरूपानंद जी आते हैं और इनके साथ साथ राजीव दीक्षित जी, जो कि बहुत ही अच्छे सोशल स्पीकर थे, जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। उनका बहुत ही बड़ा रोल है गौ रक्षा में और आयुर्वेद को पूरे देश में फैलाने में। उन्होंने भी इस्कॉन को सीधे सीधे टारगेट किया था। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। तो क्या सच में इस्कॉन अपना पूरा पैसा इंडिया से अमेरिका भेजता है? इस चीज के भी दो पहलू हैं। पहला, इस्कॉन के डिवोटीज का, उनके गुरुओं का और मैनेजमेंट का कहना है कि इस्कॉन सेल्फ सस्टेनिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके मुताबिक वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। मंदिर का जो दान होता है, वो जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, वो किसी और मंदिर को नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही यूज किया जा सकता है। और अमोघ लीला प्रभु, जो कि इस्कॉन के बहुत बड़े डिवोटी हैं, उन्होंने इस चीज को ऑन स्क्रीन बताया। हमने सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को प्रसाद खिलाया इस्कॉन द्वार का, और पूरे इंडिया में सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों को हम प्रसाद खिला पाए कोविड के समय में। बस ये पैसा पूरा दान का और डोनेशन का था। तो अगर इस नजरिए से देखें तो इस्कॉन पैसा अमेरिका नहीं भेजता। लोगों का दूसरा पहलू ये है कि इस्कॉन को इतना ज्यादा डोनेशन मिलता है फॉरेन कंट्रीज से। उनका कहना है कि वो लोग रिलीजन के थ्रू हिंदू सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं और इस डोनेशन वाले जरिए से इस्कॉन के लोग पैसा फॉरेन भेज सकते हैं। भेजा जाता है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। इसके डोनेशंस भी मामूली नहीं होते हैं। इस्कॉन के फॉलोवर स्टीव जॉब, जो कि एप्पल के सीईओ हैं, और एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो भी इस्कॉन को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि एल्फ्रेड फोर्ड ने अपना नेम चेंज करा लिया है और $35 मिलियन जैसे बड़े अमाउंट का डोनेशन इस्कॉन को भेजा है। अभी जो मायापुर में इस्कॉन टेम्पल बन के रेडी हो रहा है, वो बहुत ही लग्जरियस और शानदार है और उसका बहुत सारा पैसा, यानी कई $मिलियन का पैसा अकेले अल्फ्रेड फोर्ड ने भेजा है। लोगों का एक ये भी सवाल रहता है कि अगर इस्कॉन पैसा अमेरिका नहीं भेजता है या किसी भी कंट्री में नहीं भेजता है, तो जो ऊपर सबसे ऊपर जो गुरु हैं, उनमें से सिर्फ 2-3 ही हिंदू और इंडियन क्यों हैं और बाकी फॉरेनर्स क्यों हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। आइए हम दूसरा पार्ट समझते हैं, क्राइम क्या क्या हुआ है। इस्कॉन टेम्पल शुरुआत से बहुत ही ज्यादा क्राइम के केस में क्रिटिसिज्म झेल चुका है। इस्कॉन संस्थाओं और डिवोटीज पर ड्रग स्मगलिंग, मर्डर और रेप जैसे बड़े बड़े चार्जेस लगे हैं और इस चीज को इस्कॉन ने एक्सेप्ट भी किया है। देवानंद की एक मूवी रिलीज हुई थी, हरे राम हरे कृष्ण, जिसके 2 गानों पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इसे सीधे सीधे इस्कॉन से रिलेट करके देखा जा रहा था। इसे ड्रग प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा था। इसमें पहला गाना था कश पे कश लगाते जाओ और दूसरा गाना तो बहुत ही फेमस हुआ, दम मारो दम, जिसमें हरे कृष्ण और हरे राम का भी नाम लिया गया है। दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। बात यहीं खत्म नहीं होती, इन पे क्राइम के और भी बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। लेग्यूम बीच कैलिफोर्निया में एक टेम्पल है। उस टेम्पल की टॉप मैनेजमेंट्स एलेक्स कुल्की पर हेरोइन जैसे ड्रग स्मगलिंग के और मर्डर जैसे बड़े बड़े केस हैं और ये चीज प्रूफ भी हुई है। 22 अक्टूबर 1977 में एलेक्स कुल्की एक गाड़ी में सोते हुए पाए गए, जिसमें $1 मिलियन के ड्रग्स रखे हुए थे। बाद में इन्हें इस्कॉन के थ्रू नकार दिया गया कि हमारे डिवोटी नहीं है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट की पुलिस ने इस चीज को बिल्कुल कंफर्म किया और सबूत दिए कि कुल्की आचार्य जी के बहुत ही खास थे। आचार्य जी जब इंडिया में बीमार थे तो कुल्की उनसे मिलने भी आए थे और कुल्की ने संस्थान को $25,000 की डोनेशन भी दी थी। यही नहीं, 1976 से 77 के बीच में कुछ लोगों को पाकिस्तान के थ्रू अरेस्ट किया गया था ड्रग स्मगलिंग के केस में, जिनमें से 11 इस्कॉन के डिवोटीज थे। बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, इस्कॉन की कई संस्थाओं में वेपन्स, गन्स पाए गए थे और तो और सबसे बड़ी बात, 1998 में इस्कॉन के द्वारा स्थापित कई गुरुकुल की संस्थाओं में यौन शोषण के कई केसेस सामने आए, जिसके बाद इस्कॉन ने इस चीज को ओपन एक्सेप्ट किया था और पीड़ितों को मुआवजा भी दिया था। 1968 में स्वामी कीर्तानंद, इन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में एक इस्कॉन मंदिर की संस्थापना की थी और वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे। 1987 में इन्हें बाहर निकाल दिया गया था और 1990 में इनके खिलाफ 2 मर्डर केस रजिस्टर हुए थे और प्रूव हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें 20
साल की सजा हुई थी। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस्कॉन टेम्पल सिर्फ हिप्पीज के लिए बनाना चाहिए था। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में ड्रग को लाना और ऐसे केसेस का सामने आना हमारे सुप्रीम गॉड, हमारे श्री कृष्ण जी की छवि को खराब करता है। और अगर सबसे रिसेंट केस की बात की जाए तो अभी मेनका गांधी जी, जो कि लोकसभा और बीजेपी के मेंबर हैं और एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने इस्कॉन पर एलिगेशंस लगाया है कि वो गौ माता को, यानी गायों को और उनके बछड़ों को कसाईयों को बेच देता है। ISKCON is selling all its cows to the butchers. जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। मेरा क्या मानना है इस चीज में? मेरा मानना ये है कि आप भक्ति करिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करिए, चढ़ावा चढ़ाना भी बहुत अच्छी बात है, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन श्री कृष्ण जी किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके 1 kg सोना चढ़ा रहे हो तभी वो खुश हो। उसकी जगह आप किसी का घर भी बनवा देते हैं, किसी को 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, तो उससे भी श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उस औरत का, उस आदमी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। इस्कॉन टेम्पल चाहे जो करता हो, वो पैसा अमेरिका भेजता हो या ना भेजता हो, वो करोड़ों लोगों को खाना खिला रहा है, वो गौ रक्षा कर रहा है। बस ये चीज पब्लिक द्वारा इंश्योर करनी चाहिए कि वहाँ कोई क्राइम ना हो रहा हो। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।